तो देखो भैया, कई सारे लोगों का कमेंट आता है, सुन के बहुत बुरा लगता है कि सर मैं गरीब घर से हूँ, मेरा एक पैर छोटा है, दिखने में अच्छा नहीं लगता हूँ, मोटा लगता हूँ, मेरा हाइट कम है, वेट कम है, मैं दुनिया में कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं हमेशा डिमोटिवेट रहता हूँ। मम्मी पापा बोलता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मत पढ़ो, दिल्ली बम्बई चले जाओ, आपके पढ़ने में हैबिट नहीं है। देखो भाई, इंसान विकलांग शरीर से नहीं मन से होता है, मन से। जो मन से विकलांग हो गया समझो वो जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गया। आज आपको दो छोटी छोटी कहानी सुनाते हैं, एक कहानी को प्यार से सुनो, गौर से सुनो, आपके अंदर पूरा जोश भर देगा, आपके शरीर में आग लगा देगा, आपको भी लगेगा कि यार इस दुनिया संसार में मैं भी कुछ इतिहास रचने के लिए पैदा हुई हूँ। देखो भैया, आपने नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा। 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। उसमें कुछ जो है अपराधी जो था वो अकेले देखकर अरुणिमा सिन्हा से गोल्ड का चेन छीनने का कोशिश करने लगा। जब ये मना की तो इसे उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इसका दोनों पैर जो है पटरी में पड़ा, दोनों पैर कट गया। रात भर वहाँ चीखती रही, चिल्लाती रही, बेहोश हो गई। लगभग 49 ट्रेन इधर उधर भाई गुजर गया। इसका जो पैर कट गया था उसको चूहा जो है नोच नोच के खा रहा था, इसके स्किन को और हड्डियों का। सुबह हुआ, इसे दिल्ली का अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने देखकर कहा कि ये जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो चुकी है, अब इसे प्रोस्थेटिक लेग के सहारे जीवन भर चलना पड़ेगा। यह सुनकर मन में अरुणिमा सिन्हा ने संकल्प कर ली कि भगवान अगर तूने मुझे बचाया है तो जरूर इतिहास रचने के लिए मैं अब एवरेस्ट क्लाइम करूंगी। और आपको पता होगा कि 23 मई 2013 को ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर ये फतेह की। सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं, एक एक करके ये 7 पीक को भाई पार कर ली। यह देखकर एनडीए गवर्नमेंट सरकार जो है उसको पद्मश्री अवार्ड भी दिया। भाई साहब, ये कहानी हमें सिखाती है कि विकलांग इंसान शरीर से नहीं मन से होता है। अगर आपके अंदर, अगर आपका हौसला बुलंद है, इरादे मजबूत है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, तो कोई भी बाधा आपका मार्ग रोक नहीं सकता इतिहास रचने से। भाई साहब, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल गरीब परिवार से था। छुआछूत का भावना चलता था उस टाइम। स्कूल में घुस के पढ़ने नहीं दिया जाता था। इसको अपने से हाथ में अपना बोरा किताब लेके डेली स्कूल पढ़ने जाता था, लेके आता था। ये अपना एक बायोग्राफी में लिखा है, देयर इज नो पियोन नो वाटर इन माई लाइफ। जिस दिन चपरासी स्कूल नहीं जाता था, इसको पानी पीने का अधिकार भी नहीं था। एक बार की बात है, ये हमेशा स्कूल के बाहर में बैठ के पढ़ा करते थे, गेट के किनारे, और सभी बच्चा जो है बेंच पर बैठा करता था। एक बार गणित के मास्टर ने उठा और बोला कि यार ये मैथ का सवाल को सॉल्व करके दिखाओ। कोई बच्चा हाथ नहीं खड़ा किया। बाहर में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे थे वो हाथ को खड़ा किया। मास्टर सोचा कि यार डेली डेली ये बच्चा हाथ खड़ा करता है, चलो इसको बोर्ड पर बुला ही लेता हूँ। जैसे ये लड़का अंदर घुसा, सभी स्टूडेंट एकदम दौड़ने लगा, चचाने लगा, मास्टर जी मास्टर जी। मास्टर जी चकित हो गया, अरे क्या हो गया? बोला मास्टर जी ये नीच जाति का है, मेरा टिफिन छुआ जाएगा। सबका टिफिन बोर्ड के सामने था। उस दिन ये लड़का का मन में पूरा मतलब अजीब सा लगा, यार मैं इतना भी मतलब इस तरह का लेवल हूँ कि मेरा परछाई से लोगों को डर लगता है, मेरा छुआछूत से डर लगता है, मुझे बेंच पर बैठ के नहीं पढ़ने दिया जाता है। पता नहीं मैं कैसा खानदान में पैदा हो गया हूँ। एक बार की बात है, ये कहीं से आ रहे थे, एक जो है ठेला बाबू जो टांगा होता है उस पर ये बैठ गया, और बैठ गया तो उस आदमी को बीच में पता चला कि ये महार जाति से। तो इसको बाहर वहाँ से उतार के इसे नीचे उसको 2-4 झप्पड़ भी लगाया और बोला चलो अब तुम चलाओ ये टांगा, मैं पीछे बैठूंगा। इतना सारा तकलीफ करने के बाद भी इसके पास पैसा उसा नहीं था। और भाई साहब देखो, आगे चल के पढ़ लिख के ये जो है इतिहास रच दिए, ये जो है भारत का संविधान निर्माता बन गए। तो कोई भी इंसान विकलांग शरीर से नहीं होता है, गरीब अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। बस आपका सोच ब्लेंडर होना चाहिए। अगर आपका सोच ब्लेंडर है ना तो दुनिया में इतिहास रच सकते हो। अरे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखो, बचपन में जो गरीब परिवार से थे, ये भी बचपन में ट्रेन के पटरियों में चाय बेचा करते थे। लेकिन हाँ, एटीट्यूड शानदार था। इसने सोच लिया कि यार मैं सिर्फ चाय बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। और आज देखो भारत के प्रधानमंत्री बन के किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन कर दिया और कितना सारा मतलब डेवलपमेंट कराया, किस तरह शेर के जैसा जीते हैं। हर जगह पर जहाँ भी देखो मोदी 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 का नारा गूंजता है। तो भाई साहब आपका सोच ब्लेंडर होना चाहिए। एटीट्यूड इज एवरीथिंग एंड और माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर आपका माइंडसेट सही है, एटीट्यूड सही है ना, तो दुनिया में इतिहास रचने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को समझो यार। क्यों सोचते हो कि मैं गरीब घर से अमीर घर से हूँ? अगर आपके पास पैसा का दिक्कत है तो पार्ट टाइम भाई काम खोज लो। जीवन भर अगर दिल्ली बम्बई तुम अभी भाग के चले भी जाओगे तो भैया खटोगे, खटते खटते परेशान हो जाओगे, 10-12 घंटा की ड्यूटी करोगे, फिर सोचोगे कि काश उस वक्त हम पढ़ लिए होते तो आज पंखा के नीचे एसी के सामने अच्छे रूम में हम भी बैठते और सुकून का जिंदगी जीते।
जीवन भर कितना खट पाओगे यार। इसलिए एक बार मेहनत कर लो, एक बार मेहनत कर लो। अभी जो है पार्ट टाइम जॉब कर लो, या फिर जो खाने पीने मेला उला का जो पैसा बचता है भाई उसको बचा के रखो, और अपना जो है एजुकेशन पर इसको इन्वेस्ट करो। ऑनलाइन कोर्स खरीद लो, अच्छे वीडियो देखो, अच्छा कुछ स्किल सीख लो, जिससे आप आगे चल के अच्छा कमा सको, अच्छा कुछ लाइफ में कर सको। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा जिंदगी में अगर आपके परेशानियां आया है तो उसे परेशान होके सब चीज बीच में ही छोड़ के दिल्ली बम्बई भाग जाओ। कभी दिल्ली बम्बई कलकत्ता में जो आदमी कमाता है उसको पूछना कि भाई साहब बाहर में काम करने में कैसा लगता है, बोलेगा कि यार बाहर में खाने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए, बाथरूम के लिए, हर चीज़ के लिए परेशानी होती है। कभी कभी सड़क के किनारे सोते हैं, बाथरूम में लाइन लगाना पड़ता है, भाई साहब पूरा कचरा में सोता हूँ, खाना ठीक से नहीं मिलता है। समझो कितना परेशानी है। यही अगर आप अभी परेशानी झेल के अगर आप पढ़ लोगे, मेहनत कर लोगे, तो आगे चल के आप सेठ वाला जिंदगी जियोगे, ऐश मौज का जिंदगी जियोगे। तो सोचो और मेहनत करो। भाई साहब जिंदगी का एक रूल है, 5 साल 10 साल मेहनत करो, जिंदगी भर यस करो, या तो 5-10 साल यस करो और जिंदगी भर मेहनत करो। डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर अभी मेहनत कर लोगे 5, 10, 15 साल, तो जीवन भर, आने वाला जीवन भर यस करोगे, शान शौकत वाला जिंदगी, राजा वाला जिंदगी जियोगे। अगर यही 5 साल 10 साल अपना जीवन को बर्बाद कर लोगे तो पूरा जीवन कुत्ता के जैसा आपको मतलब जीना पड़ेगा। एक दूसरे का तलवा चाटना पड़ेगा, काम मांगना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा, खाने का पैसा नहीं जुटेगा, कुछ खरीदने के लिए सामान खरीद नहीं पाओगे। समझो कितना परेशानी आपके पास आएगा। तो ये सोचो एक बार, और सोच के भाई मेहनत करो। मेहनत जो है वो सुनहरी चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे को खोल देती है। अगर एक बार मेहनत कर लोगे ना तो जीवन के अंतिम क्षण तक आपको ये परिणाम देते रहेगा।